हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 25 फरवरी और आज के इस वीडियो में हम 25 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। कल 24 फरवरी को हम लोगों ने पढ़ा था कि दुनिया का सबसे बड़ा और अनोखा दिव्यांग केंद्र की आधारशिला, दिव्यांग पार्क है जिसकी आधारशिला केंद्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने रखी है नागपुर में। दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन माउंट एवरेस्ट में। अभी हाल ही में दिल्ली ने ओला, उबर और रैपिडो बाइक टैक्सी पर बैन लगाया है। ताज महोत्सव आगरा में शुरू हुआ। आम आदमी पार्टी की जो सैली ओबराय है ये दिल्ली की नई मेयर बनी है। एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप जो कि दुबई में आयोजित की गई, इंडिया ने इसमें पहली बार ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आईसीआर ने गेहूं की एक नई किस्म विकसित की है जिसका नाम है HD3385। नीति आयोग के नए सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम और यूट्यूब के नए सीईओ नील मोहन बने हैं। ठीक है। इन सभी क्वेश्चंस की क्विज भी आप लोगों ने सॉल्व की थी मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जिसका नाम है कल्याणी मैम ऑफिशियल। जो फॉलो नहीं कर रहे हैं फॉलो कर लीजिए। ऑलमोस्ट वहाँ 30,000 स्टूडेंट वहाँ होने जा रहे हैं। डेली की क्विज और पीडीएफ आपको मेरे इसी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से मिला करेगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला सवाल, आईटी यूट्यूब बिजनेस फोरम 2023 का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन अभी हाल ही में दुबई में किया गया है जो कि यूएई का शहर है। अभी ITU2 क्या है? काफी बार इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। आई से दो कंट्री का नाम और यू से दो कंट्री का नाम यहाँ लिखा भी हुआ है मैंने। आई फॉर इंडिया, आई फॉर इजराइल, यू फॉर यूएई और यू फॉर यूएस यानी कि अमेरिका। इन चार देशों का ये संगठन है। इसे पश्चिमी एशियाई क्वाड भी कहा जा रहा है। वैसे क्वाड में आप चार कंट्रीज का नाम पढ़ते हैं। एक तो जापान है, दूसरा अपना देश भारत है, ऑस्ट्रेलिया है और यूएसए है। ये क्वाड कंट्री पड़ती है। एक नया क्वाड लेकिन पश्चिमी एशियाई क्वाड इसे कहा जा रहा है, आईटी सॉरी I2U2 ग्रुप को। मैं आपको बता दूं कि खाड़ी क्षेत्र के जो दो देश हैं, एक तो इसमें यूएई है और दूसरा है बहरीन। इन दोनों देशों के साथ ना इजराइल ने अब्राहम एकॉर्ड समझौता इस पर हस्ताक्षर किया था। अब अब्राहम एकॉर्ड समझौता क्या है, इजराइल यूएई ये क्या कनेक्शन है? तो देखिए काफी बार मैंने आप लोगों को बताया था कि इजराइल के ना अरेबियन कंट्री के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। और जो यूएई है और इजराइल है दोनों के बीच में जो ऐतिहासिक दुश्मनी चली आ रही थी अभी 2 साल पहले ही खत्म हुई है। इसे खत्म करने में अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अहम भूमिका निभाई थी। तो ना इजराइल के अरेबियन कंट्री के साथ संबंध अच्छे रहे। साथ ही इन देशों के साथ मतलब कि अरेबियन कंट्री के साथ इजराइल की जो एक तरह की शांति वार्ता है, ट्रेड है, ये सभी बरकरार रहे, इसलिए ये समझौता किया गया था। मतलब कि 1994 में लास्ट टाइम ये समझौता हुआ था जब इजराइल और जॉर्डन ने शांति स्थापित करने पर यह हस्ताक्षर किया था। तो अब यदि हम कहें तो लगभग 26 साल बाद 2021 में अब्राहम एकॉर्ड समझौता हुआ है। इसके बाद समुद्री सुरक्षा, आधारभूत संरचना और परिवहन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए इस ग्रुप का गठन किया गया है। बस ITU2 का डिस्कशन आए तो जैसा नाम से स्पष्ट हो रहा है, चार इसकी कंट्री है। इसे पश्चिमी एशिया क्वाड भी कहा जा रहा है। जो कंट्री शामिल है नाम आप लोग बता देंगे। इसे ही लेकर के बिजनेस फोरम अभी हाल ही में यूएई में आयोजित की गई। यूएई की कैपिटल अबू धाबी, करेंसी यूएई दिरहम है। इसके अलावा क्या क्या रिलेट कर सकते हैं आप यूएई से? दुबई से यदि आप रिलेट करोगे ना तो देखिए दुबई में ही ना अभी जो एशिया कप हुआ था ना पुरुषों का 2022 में, ये यहीं आयोजित किया गया था। कहाँ? दुबई में। विजेता कौन था? यहाँ विजेता का नाम भी लिख देती हूँ। देखिए पुरुषों के एशिया कप का विजेता श्रीलंका था, महिलाओं के एशिया कप का विजेता भारत था। ठीक है। और यूएई से करंट से रिलेट करोगे तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 कोप 28 2023 यूएई होस्ट करने जा रहा है। जबकि भारत इस साल SCO होस्ट करेगा और G20 होस्ट करेगा 2023 वाला। जर्मनी ने 2022 का G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7 की मीटिंग होस्ट की है। SCO 2022 होस्ट की थी उज्बेकिस्तान के समरकंद में। ठीक है। अगला प्रश्न है, घरेलू सकल घरेलू जलवायु जोखिम रैंकिंग 2023 में भारत के कितने राज्य दुनिया के 50 सबसे अधिक जोखिम वाले राज्यों में शामिल किए गए हैं? तो इन 50 में भारत के 9 राज्य शामिल हैं। अब ये क्या टर्म है? जलवायु जोखिम सूचकांक। कहने का मतलब है कि जो मौसम संबंधी घटनाएं होती है ना, जैसे कि बाढ़ हो गई, तूफान हो गई, लहरें, तो ये सारे जो
मौसम से संबंधित घटनाएं हैं, इससे प्रभावित राज्यों में यदि हम बात करें तो 9 को शामिल किया गया है। पूरे वर्ल्ड में 50 और भारत की तरफ से 9 शहर इसमें शामिल है, सॉरी 9 राज्य शामिल हैं। एक तो पंजाब है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, तमिलनाडु है, गुजरात है, केरल है और असम है। ठीक है। और थोड़ा थोड़ा ये देख भी सकते हो आप, ये ना इंडिया के नक्शे में जैसे असम वाला क्षेत्र है, इधर असम, बाढ़ के कारण ये चर्चे में रहता है असम, पूर्वोत्तर भारत का राज्य है। इसमें केरला की लोकेशन, ये अरेबियन सी के किनारे आ जाएगी। असम हो गया, केरल हो गया, गुजरात, गुजरात ये भी अभी एक चक्रवात है ना, शाहीन चक्रवात से प्रभावित रहा था। गुजरात और महाराष्ट्र, यहाँ गुजरात हो गया आपका, इसी के नीचे आ गए तो ये महाराष्ट्र हो गया। गुजरात भी है और महाराष्ट्र भी है। तमिलनाडु की लोकेशन ये आ गई, तमिलनाडु। एक एक करंट अफेयर का फैक्ट भी रिलेट करेंगे, है ना। राजस्थान, तो यहाँ आ गया राजस्थान, जो कि एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य है भारत का। तमिलनाडु, गुजरात, केरल, असम, उत्तर प्रदेश और बिहार रह गया, है ना। तो यहाँ मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ उत्तर प्रदेश और बिहार। बिहार भी बाढ़ की घटनाओं के कारण चर्चे में रहता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही हो रहा, कौन सा बच गया? पंजाब। पंजाब भी चलिए कहीं पर बना देती हूँ लिखने के लिए नाम, यहाँ पर लिख दिया है मैंने सिर्फ लिखने के लिए, है ना। पंजाब के संगरूर में एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट, बिहार में जमुई इलाके में विशालतम स्वर्ण भंडार पाए गए थे, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर, महाराष्ट्र के नागपुर में, अभी मैंने कल ही बताया है, दुनिया का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क बनने जा रहा है, राजस्थान के जयपुर में संविधान पार्क का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू ने किया, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गुजरात के अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, केरल का जो कुबलांगी है ये सैनिटरी नैपकिन मुक्त, सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव बना है भारत का पहला, असम के डिब्रूगढ़ से बनारस के बीच में सबसे लंबी क्रूज सर्विस की शुरुआत हुई है, या असम में आप एक सिंग वाला गेंडे के लिए जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो रिलेट कर सकते हो। तो ये 9 राज्य और उनसे सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन रिलेट करके मैंने बता दिए हैं। ठीक है। देखिए इन 50 राज्यों की जो लिस्ट आई है ना, 80% तो देखा जाए तो चाइना, अमेरिका, भारत की मिलाकर है इसमें। अगला प्रश्न है, मालाबार बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इस बार इसे होस्ट करने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया। ये बहुपक्षीय वॉर गेम नौसैनिक अभ्यास 1992 में इसकी शुरुआत की गई थी। भारत और अमेरिकी सेनाओं के बीच में द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था, बाद में इसमें फिर जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हुए थे। इसका 27वां एडिशन है और ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। देखिए क्या लिखा है, भारत और अमेरिका के बीच में शुरू हुआ था, बाद में ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हुए, मतलब कि आप कह सकते हैं कि ये क्वाड कंट्रीज के बीच में होने वाला एक नेवल एक्सरसाइज है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या हो जाएगी? कैनबरा, करेंसी हो जाएगी डॉलर, प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता अभी दिसंबर 2022 में हुआ है। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप जो 2022 का रहा, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था, सॉरी न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था। इसमें जो विजेता थी, विजेता ऑस्ट्रेलिया हो जाएगी। एक्सरसाइज रिलेट करोगे तो धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, वीर गार्जियन हालांकि भारत और जापान के बीच पहली बार हुई है। शिन्यू मैत्री, जिमैक्स ये सभी जापान के साथ होती है। शक्ति 1, वरुण 2, गरुण, ये 3 एक्सरसाइज भारत की फ्रांस के साथ है। अब मैंने लिख दिया वरुण शक्ति 1, एक तरफ लिख दिया गरुण शक्ति, ये दूसरी एक्सरसाइज, ये भारत की इंडोनेशिया के साथ है। तो वरुण गरुण अलग अलग लिखा है तो फ्रांस के साथ, वरुण शक्ति गरुण शक्ति लिखा है तो इंडोनेशिया के साथ। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ हवाई समझौते पर, मतलब हवाई समझौते सेवा समझौते को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी अभी हाल ही में दी गई है गुयाना के लिए। ये वाला क्वेश्चन नहीं मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाया था ना। तो गुयाना के लिए अभी हाल ही में जो हमारी केंद्रीय कैबिनेट है
दोनों देशों के बीच में हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। देखिए 2012 की जो जनगणना थी ना, उसके अनुसार यदि देखा जाए तो ये जो गुयाना है, साउथ अमेरिकी कंट्री है, यहाँ अच्छे खासे मात्रा में भारतीय रहते हैं, है ना? तो इसलिए दोनों देशों के बीच में एयर कनेक्टिविटी सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए, आवाजाही मेंटेन रहे दोनों देशों के बीच में, इसलिए हवाई सर्विस की शुरुआत कर दी गई है। और वर्तमान में यदि देखा जाए तो भारत के पास 110 देशों के साथ हवाई समझौते रिसेंटली किया गया है गुयाना के साथ, है ना? गुयाना के पास में बॉर्डर साझा करते हुए आप देख पा रहे हो ब्राजील है, जो कि साउथ अमेरिकी देश, मतलब कि साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। ऑलमोस्ट ब्राजील सभी देशों से सीमा साझा करता है साउथ अमेरिका में, दो कंट्री को छोड़ करके। यहाँ चिली और यहाँ इक्वाडोर, इन दोनों को बस छोड़ के। तो इसकी कैपिटल क्या है गुयाना की? जॉर्ज टाउन, साउथ अमेरिकी देश है, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या बताने वाली थी आप लोगों को, देखिए गिनी अलग है, गुयाना अलग है, फ्रेंच गुयाना अलग है। फ्रेंच गुयाना की लोकेशन यही कहीं है, और गिनी है जो अफ्रीका में है, तो सब में कंफ्यूज नहीं हुईएगा। जर्मनी के साथ भारत ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया है। डेनमार्क के साथ पहला ऊर्जा द्वीप बनाने के लिए समझौता। जो कांगो है ना, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अभी हाल ही में नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र बना है। बुक का नाम है मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन अ फ्लेक्स। ये किताब किसके द्वारा लॉन्च की गई है? लॉन्च की गई है जेपी नड्डा के द्वारा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। पुस्तक की प्रस्तावना विदेश मंत्री ने जारी की है। संपादक ये सुजान चिनॉय विजय चौथाई वाला और उत्तम कुमार सिन्हा। नहीं केवल इतना कि ये जो विमोचन है किताब का किया गया है जेपी नड्डा के द्वारा। अमित शाह की यदि मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही बेस एक किताब है, कर्म योद्धा ग्रंथ, इन्होंने लॉन्च की थी। स्मृति ईरानी ने पिछले साल अपना पहला उपन्यास लाल सलाम लॉन्च किया है। जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष, अमित शाह गृह मंत्री, स्मृति ईरानी, इन्हें ना अल्पसंख्यक मामलों का जो मंत्रालय है इसका प्रभार मिला, टेक्सटाइल और ये फिर क्या कहते हैं, महिला विकास मंत्री तो थी ही, इन्हें अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय का एडिशनल चार्ज मिला। वेंकैया नायडू जी, जो कि पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं भारत के, इन्होंने कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग किताब लॉन्च की थी। हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में फ्रोजन लेक हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन ये किया गया है कहाँ? लद्दाख में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पेंगोंग सो लेक, अब यहाँ जो टर्म लिखा है पेंगोंग सो लेक, यहाँ 5G सर्विस शुरू की गई, 4G सर्विस शुरू की गई, कुछ तो बताया है मैंने आप लोगों को, हिंट भी दे दिया, कुछ इंटरनेट से कनेक्ट करके बताया है। किसने शुरू की है कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। ज्यादा दिन हुए नहीं है, थोड़ा दिमाग पर जोर डालिएगा आप लोग। तो यही पास फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन किया गया है। यह झील जो है ना, ये समुद्र तल से 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ यहाँ पर इस फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें कि 75 धावकों ने पार्टिसिपेट किया है। ये जो लेक है, ये एक लैंडलॉक लेक है, इनके चारों तरफ से थल भाग से घिरी हुई, समुद्र तल से 13,862 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है। लद्दाख के उपराज्यपाल जो है ना, ये R.K. माथुर हो जाएंगे। हमेशा ही सही लद्दाख से मैंने आप लोगों को ये बताया है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सबसे ऊंची सड़क का निर्माण, मोटरेबल सड़क का निर्माण उमिंगला दर्रे में किया गया है, 19,300 फीट की ऊंचाई पर है। इसने अपना राजकीय पशु स्नो सॉरी हाँ, स्नो लेपर्ड को और राज्य की पक्षी ब्लैक नेक क्रेन को घोषित किया है। सिक्किम जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य है। इसके अलावा ब्लू डुक को इसने राज्य की तितली घोषित किया है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया था, जिसमें कि टॉप पर जम्मू कश्मीर था। हिमाचल प्रदेश के काजा में दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ये स्थापित किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो देखिए अभी संसद रत्न अवार्ड में एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया टीके रंगराजन को। और ऐसे क्वेश्चंस में मैं वन लाइनर फॉरवर्ड में ही बताती हूँ, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अवार्ड का नाम ये है और विजेता ये है, दैट्स इट। वैसे ही कुछ अवार्ड में अभी जो चर्चे में थे, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया था भारत की पूर्णिमा बर्मन को। यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया था, यंग ये भी यूएनईपी ने यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ
विद्युत मोहन को, और अर्थशॉट अवार्ड भी विद्युत मोहन ने जीता। असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था रतन टाटा जी को। अगला प्रश्न है, अपने फैसलों को क्षेत्रीय भाषा, कौन सी क्षेत्रीय भाषा, मलयालम में प्रकाशित करने वाला, या एक लाइन में भी याद रखें, क्षेत्रीय भाषा में अपने अ, फैसलों को प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट भारत का कौन बन गया है? ये बन गया है केरल हाईकोर्ट, जिसकी स्थापना 1956 में हुई। इसकी मुख्य पीठ कोच्चि में है। इसके क्षेत्राधिकार में केरल, ये लक्षद्वीप भी आता है। मुख्य न्यायाधीश एस मणि कुमार है प्रेजेंट टाइम में। केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे। साइलेंट वैली का संबंध कहाँ से है? शांत घाटी का केरल से ही हो जाएगा। डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने वाला पहला राज्य केरल है। सबसे साक्षर जिला भी आप कह सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में टॉप पर है। हेल्थ इंडेक्स में टॉप पर है। अलापूझा में पहला मजदूर संग्रहालय स्थापित किया गया है। कोझीकोड में पहला जेंडर पार्क स्थापित किया गया है। हालांकि केरल हाई कोर्ट से आप ये भी रिलेट कर सकते हो कि भारत की पहली पेपरलेस हाई कोर्ट ये केरल हाई कोर्ट ही है। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाई कोर्ट राजस्थान हाई कोर्ट है। वर्चुअल कोर्ट का आयोजन करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। और इम्पोर्टेंट केसेस की यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला पहला हाई कोर्ट गुजरात का है। तो ये हाई कोर्ट का सवाल था, इसलिए मिलते जुलते ऑप्शन मैंने हाई कोर्ट से ही रिलेट करके रखे हैं। विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष कौन बन सकते हैं? देखिए, मैंने कहा बन सकते हैं, बने नहीं है। संभावना है कि जो अजय बंगा है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष मास्टर कार्ड के, ये जो है अजय बंगा, ये वर्ल्ड बैंक के अगले अध्यक्ष बन सकते हैं। अब कंफर्म हो जाए तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड बैंक 1944 फॉर्मेशन ईयर है, और 1945 से इसने संचालन शुरू कर दिया था। वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर। इंदर मिट गिल इसके मुख्य अर्थशास्त्री हो जाएंगे। अभी तक वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन थे? डेविड मलपास, जो कि अमेरिका के थे, 13वें क्रम के अध्यक्ष, लेकिन ये अपने पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। एंटोनियो गुटेरस यूनाइटेड नेशंस के अध्यक्ष हैं। लास्ट का प्रश्न मैंने वजन के लिए रखा है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? देखिए, फिल्म ऑफ द ईयर पूछा जाए तो RRR है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पूछा जाए तो द कश्मीर फाइल्स है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म द कश्मीर फाइल्स। बेस्ट एक्टर रणवीर कपूर। बेस्ट एक्ट्रेस इसमें आलिया भट्ट रही है। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर कपूर ने ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए जीता है, और फिर इसमें गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का आलिया भट्ट ने जीता है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था, सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री ये रियाना बरनावी बनने जा रही हैं, बन चुकी है एक्चुअल में। आज का सवाल है, बाफ्टा अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? आंसर आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अपने फीडबैक भी जरूर शेयर करें। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।